तो नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज क्या करने वाले हैं, आज हम डी मोरवियस थ्योरम के ऊपर में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने nth रूट के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो मित्रों, क्या लिखा हुआ है हमारा, प्रूव दैट ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। इसको प्रूव करना है। कैसे प्रूव कर सकते हो, चलो प्रूव करते हैं। यहाँ पर देखने में तो बहुत ही ईजी लग रहा है, बना भी लेते हैं एकदम ईजी तरीका से। अभी हम आपको इसके 2-3 तरीके बताएंगे, इसको बनाने का 2-3 मेथड बताएंगे। ठीक है, एक नहीं 2 मेथड बताएंगे, 3 मेथड बताएंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का पावर 4 है। तब यहाँ पर हमको करना है इसी को प्रूव। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका पहले LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो तुम्हारा है वो क्या है वो देख लो। तो यहाँ पर देख लो क्या है, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसके नीचे क्या है, साइन थीटा प्लस आयोटा कॉस थीटा। ठीक है, ये रहा। इन सब का पावर क्या है बच्चा, 4 है। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि ये जो हमारा डी मोरवियस थ्योरम होता है उसमें हमेशा आयोटा किसके साथ होता है, साइन थीटा के साथ होता है। बट नीचे में क्या कर दिया, यहाँ पर ही जो है आयोटा वो किसके साथ चला गया है, कॉस के साथ चला गया है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अरे चुट्टा, तुम यहाँ काहे कर रहा है, तुम यहाँ से हटो। ठीक है, यहाँ से हम इसको अभी हटाएंगे, देखो कैसे हटाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, इसको यहाँ से आयोटा हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ से क्या कर लिए हम, आयोटा को कॉमन ले लिए। जब आयोटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बचेगा तुम्हारा, कॉस थीटा, आयोटा हट गया, कॉस थीटा आया, और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा माइनस का आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर माइनस का साइन थीटा क्यों हो रहा है, ये बात हमने आपको पहले भी बता चुका है, चलो फिर भी बता दे रहे हैं। अगर हम यहाँ से, यहाँ आयोटा था साइन के साथ, नहीं था। जब यहाँ से हम आयोटा कॉमन लिए तो इसके नीचे क्या बच गया, 1 आयोटा इंटू साइन थीटा। ये कुछ इस तरीके का हो गया होगा। ठीक है, अभी नीचे में यहाँ पर आयोटा है, तो इस आयोटा नीचे से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हमको क्या करना पड़ेगा। जैसे 1 आयोटा है तो नीचे से आयोटा हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे आयोटा से इंटू करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, ऊपर में आयोटा और नीचे में आयोटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, आयोटा अपॉन -1। ऊपर जाएगा -1 तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का आयोटा। तो वहाँ से आया गया ये माइनस का आयोटा। ठीक है, ऐसे आया है। अब तुम यहाँ से देख सकते हो, जब आयोटा कॉमन ले लिए तो यहाँ पर ये है, ऊपर में ये है। क्या हम इसको हटा सकते हैं, जी बिल्कुल हटा सकते हैं। पहले भी हटा है, इस बार भी हटा देते हैं। चलो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले आयोटा को बाहर कर देते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, 1 आयोटा, आयोटा का पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा 4, इसका पावर आ गया 4। तो अंदर में क्या बचेगा तुम्हारा, देख लो, यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और बच्चे में क्या हो जाएगा नीचे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, अब नीचे से इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, कॉस थीटा माइनस है तो प्लस कर देंगे, आयोटा साइन थीटा हो गया, और इसके नीचे में भी क्या हो गया, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इन सब का पावर 4, इन सब का पावर 4। अब यहाँ पर देख लो, आयोटा का पावर 4 है, तो ये आयोटा का पावर 4 क्या बन जाता है, 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अभी इसको हम रखते हैं, पहले इसके अंदर का जो भी काम है वो कर लेते हैं, उसके बाद इसको हटाएंगे। तब यहाँ पर ये जो हो जाएगा, ये जब इंटू होगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में क्या हो जाएगा, ये देखो, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दोनों एक जैसा है तो दोनों इंटू होगा जब, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, ये बना देगा तुम्हारा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इन सब का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और इधर में पावर 4 लगा हुआ है।
अब तुम अगर देखो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर क्या बना देगा -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, ये हो गया तुम्हारा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसका पावर 2, और नीचे में क्या हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। तब यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, देख लो, यहाँ पर अगर देखें तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया, 4 आ गया ना, अब इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो, ये हो गया तुम्हारा क्या 1/आयोटा का पावर 4 है, इधर से तुम्हारा आ गया क्या, देख लो इधर, ये तो हो जाएगा तुम्हारा क्या 1, ये हो गया 1। अब यहाँ पर ये तुम्हारा क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका पावर 2 था, इधर से पावर आया 4। ठीक है, अब इन सब को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा क्या कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और इसका पावर आ जाएगा तुम्हारा क्या 8। अब ये जब यहाँ पर पावर में है, इसके साथ आएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कॉस 8 थीटा प्लस आयोटा साइन 8 थीटा, जो कि हमारा किसके इक्वल में है, RHS के इक्वल में है। ये हो गया हमारा क्या प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ हो गया। ये तो था हमारा फर्स्ट तरीका। अब सेकंड तरीका क्या हो सकता है, सेकंड तरीका देख लो। सेकंड तरीका में हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर साइन थीटा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को लिख सकते हैं क्या कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और इस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बदलकर इसको चेंज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इस पर आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, इसी वाले मेथड पे आप बनाना है आपको एक बार फिर से। ठीक है, ऐसे जैसा भी क्वेश्चन रहेगा पावर में, जैसे यहाँ पर 4 था तो इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला। अगर यहाँ पर हम दे दें n दे दें, तब आपको जो ये मेथड हम बताए हैं इसी मेथड से आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पर अगर कोई वेरिएबल आ जाए तो इसी मेथड से आपको जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं रहे, कोई कांस्टेंट टर्म ही रहे, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है वो सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहे, तो आप इन दोनों में से कोई भी मेथड से बना सकते हो। ठीक है, चलो तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा क्या कर रहा है, देख लो यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा है। ठीक है, इसका पावर क्या है 3, और यहाँ पर देख लो क्या है कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा, इसका पावर क्या है, सबका पावर 5 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है भाई, ये चुटकी में क्वेश्चन बनने वाला, चुटकी वाला क्वेश्चन है, ये तुरंत बनने वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो क्या होगा, इसका आंसर तुम देख सकते हो, बहुत ईजी तरीके से तुम बना सकते हो। यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, देख लो, जैसे कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा का पावर क्या है 3, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डी मोरवियस फॉर्म का यूज़ करें, डी मोरवियस थ्योरम का यूज़ करें, तो यहाँ पर ये हमारा निकलता है क्या, कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, ये हो जाता है। और इधर इनटू में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये कॉस 5 बीटा प्लस आयोटा साइन 5 बीटा, ये हो गया। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, इजी हो गया। अब देखो यहाँ से क्या चलता है कि यहाँ पर देख लो, ये cos 3 अल्फा है, ये cos 3 बीटा है, दोनों अलग अलग है, प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, यहाँ पर आयोटा साइन 5 बीटा है। तो जब हम डी मोरवियस थ्योरम प्रूफ कर रहे थे तो उसमें भी कुछ इसी तरीके का कंडीशन था। तो जब भी इस तरीके का कंडीशन बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहाँ पर जब आयोटा होता है तो इसका जो फॉर्म निकल के आता है वो क्या होता है, यहाँ पर देख लो, ये हो जाता है तुम्हारा क्या, तुम्हारा ये हो जाता है कॉस, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है तुम्हारा, देख लो, कॉस 3 अल्फा प्लस 5 बीटा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाता है। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा प्लस 5 बीटा हो जाता है। तो ये ही तुम्हारा क्या है, इसका आंसर है। अगर इसको समझ में नहीं आया है ना कि कैसे हुआ, तो हम बता देते हैं कैसे आता है। देख लो क्या करना है, एक बार इसको इससे गुणा करना, इंटू करना, फिर एक बार इसको इंटू करना,
फिर एक बार इससे इसको इंटू करना और फिर इससे एक बार इसको इंटू करना। जब इंटू करोगे तो यहाँ पर ये दो टर्म में टूट जाएगा। एक टर्म आ जाएगा तुम्हारा क्या, cos x प्लस वाई के फॉर्म में आएगा, और एक आ जाएगा तुम्हारा sin x प्लस वाई के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ से तुम्हारा ये फॉर्मूला लगाकर ये वाला फॉर्म तुम्हारा निकल कर आएगा। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे, कि वो क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, देख लो ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। क्या कर रहा है, x प्लस 1/x की जो वैल्यू है वो 2 sin थीटा है। तो बताओ x टू द पावर 4n प्लस 1/x टू द पावर 4n का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना होगा, x टू द पावर 4n की वैल्यू निकालनी होगी, और उसके बाद इस पूरे का वैल्यू निकलेगा। तो आओ पहले निकालते हैं किसका, x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, तो यहाँ पर जो हमारा दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। ठीक है, देख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है हमारा, x प्लस 1/x जो है वो कितना है, 2 sin थीटा। वाह, 2 sin थीटा, कितना अच्छा वैल्यू, 2 sin थीटा। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देखो क्या कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मान लो ये 1 है। अब इसका हम करते हैं क्या, आपस में क्या करेंगे, इसको एक साथ मिलाकर एक इक्वेशन बनाते हैं। तो ये हो जाता है हमारा क्या, x² प्लस 1/x इक्वल टू क्या होगा हमारा, 2 sin थीटा। ये हो गया हमारा। ठीक है, 2 sin थीटा। अब यहाँ से यहाँ पर x इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, x² प्लस 1, इधर डिवाइड है उधर जाएगा तो इंटू, तो ये क्या हो गया, 2x इंटू साइन थीटा। ये आ गया। अब इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, x² माइनस 2x साइन थीटा, और ये प्लस का 1 इक्वल टू थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो कि ये हमारा एक क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जहाँ पर हमें क्या है, यहाँ पर x² माइनस 2x साइन थीटा प्लस 1। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसके रूट निकालेंगे, इसका x का वैल्यू निकालेंगे कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा। तब यहाँ पर देख लो, चूँकि x बराबर क्या होता है हमारा, -b, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है हमारा, होता है ना, यही फॉर्मूला है ना भाई। तब यहाँ पर देख लो x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ b के जगह पर क्या है, माइनस का 2x साइन थीटा है, तो x का निकालना है ना, तो x को छोड़कर क्या बचेगा तुम्हारा, -2 और इधर का साइन थीटा। तब यहाँ पर देख लो x की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या होगा, माइनस b का वैल्यू क्या है, -2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac, b² बोले तो -2, ठीक है, तो -2 साइन थीटा, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो 4 इंटू a का वैल्यू देख लो क्या है, 1 है, और c का भी वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 1 इंटू 1, ठीक है, 1 इंटू 1 हो गया। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो इसके बटे में क्या होगा, इंटू 2 इंटू 1, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 1 है। तब यहाँ पर तुम देख लो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस का माइनस खत्म हो जाएगा, तो ये होगा तुम्हारा 2 साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4, ठीक है, और इसके बटे में 2। तब यहाँ पर तुम्हारा x का वैल्यू देख लो कैसे निकल रहा है, यहाँ पर हो गया 2 साइन थीटा प्लस माइनस 2 रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर साइन
स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर, यहाँ से 4 क्या ले लेंगे कॉमन, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आ गया, और इस सब के नीचे में क्या है 2। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेकर इसको हटा दे रहे हैं, तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी तुम्हारा साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया वैल्यू। अब यहाँ से स्क्वायर से निकलेगा तो ये क्या बनेगा कॉस, और ये अंदर में क्या है रूट अंडर माइनस 1। तुम जानते हो रूट अंडर माइनस 1 किसकी वैल्यू होती है, तो वो वैल्यू होती है तुम्हारे आयोटा की। किसका वैल्यू होता है आयोटा की। तो ये जो हो जाएगा ये होगा तुम्हारा क्या साइन थीटा प्लस माइनस आयोटा, ठीक है, क्या हो जाएगा आयोटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, लेकिन हमें लेना क्या है, ठीक है, हमें प्लस की वैल्यू लेनी है या माइनस की वैल्यू लेनी है, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ है एक्स एन क्या है, यहाँ पर देख लो एन जो है वो जेड प्लस है। जेड प्लस बोले तो पॉजिटिव इंटीजर है, जब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर हम नेगेटिव कैसे ले सकते हैं, यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव वैल्यू ही इसका लेना है। क्या लेना है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। अगर यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू ले तो ये थीटा हो जाएगा माइनस में। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो एन की वैल्यू होगी वो क्या होगी -1 होगी, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर माइनस नहीं ले सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम टेकिंग द प्लस, ठीक है, प्लस वैल्यू यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर जो तुम्हारा x का निकल के आएगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा और क्या प्लस आयोटा कॉस थीटा। बट हमको तो इस फॉर्म में नहीं लिखना है, इसको लिखना है किस में, यहाँ पर कॉस है ना, कॉस को इधर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या आयोटा कॉमन ले लो, तो आयोटा कॉमन लेने पर ये हो जाएगा तुम्हारा क्या कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो ये हो गई तुम्हारी क्या x की वैल्यू, तुम्हारी x की वैल्यू, ठीक है। तो यही है क्या तुम्हारी x की वैल्यू क्या है माइनस, यहाँ पर देख लो आयोटा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, देख लो यही थी, ठीक है, यही थी x की वैल्यू। अब निकालेंगे क्या x⁴n की वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होता है। चलो आओ इसको सॉल्व करते हैं। कहाँ गया मेरा, ये रहा, देखो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम x⁴n की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर x निकल गया, अब हमें निकालना क्या है x⁴n की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x⁴n की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगा तुम्हारा, x की वैल्यू क्या है पूरा इतना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। और इन सब का जो वैल्यू है वो क्या है तुम्हारा 4n है, क्या है 4n है। अब जब 4n है तो यहाँ पर इसके साथ आएगा, आने दो, तो ये हो जाएगा आयोटा का पावर 4n आ गया। यहाँ पर हो जाएगा क्या कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका भी पावर हो जाएगा तुम्हारा 4n हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर तुम देख सकते हो एक कंडीशन, यहाँ पर आयोटा का पावर 4 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या 1 का पावर n, ठीक है, 1 पावर n, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा कॉस 4n थीटा माइनस आयोटा साइन 4n थीटा, ये हो जाएगा। अब 1 का पावर कुछ भी रहे उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो क्या होगा जो है सो वही रहेगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होगा वो तुम्हारा हो जाएगा क्या cos 4n थीटा माइनस आयोटा साइन 4n थीटा, ये हो गई तुम्हारा किसका वैल्यू। चलो इसको 4n को यहाँ पर ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, थीटा का वैल्यू, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा x⁴n की वैल्यू, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ x⁴n की वैल्यू आ गई। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इस पूरे का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा x⁴n प्लस 1/x⁴n, यही है। x⁴n की वैल्यू ये रही तुम्हारी cos 4n थीटा माइनस आयोटा साइन 4
एन थीटा। ठीक, अब प्लस में क्या करना है, 1/x⁴n है तो इसकी वैल्यू लिखना है। ठीक है, इधर इरेज कर दे रहे हैं। तब यहाँ पर हम लिखते हैं इसका वैल्यू 1 क्या हो जाएगा हमारा cos 4n थीटा माइनस आयोटा साइन 4n थीटा। ये हो गया वैल्यू। अब तुम देख सकते हो यहाँ पर तुम क्या देख सकते हो, ये इसके नीचे में, ठीक है, इसके क्या बोलता है इसको, डिनोमिनेटर में है। तो जब इसी को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लाना पड़ता है तो ये साइन इसका क्या हो जाता है, चेंज होता है। ये माइनस है तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। प्लस कैसे होता है ये हमने आपको बहुत बार बता चुका है। क्या करना है, इसका रेशनलाइज करेंगे तो ये 1 हो जाता है और ऊपर में इसका जो प्लस वाला वैल्यू होता है वो चला आता है। तब यहाँ पर जो होगा इसका वैल्यू देख लो क्या हो जाएगा यहाँ पर, cos 4n थीटा माइनस आयोटा साइन 4n थीटा। ये हो गया, ये ऊपर में चला आएगा तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा वो क्या होगा, cos 4n थीटा प्लस आयोटा साइन 4n थीटा हो जाएगा। अब इन दोनों का हम अगर जोड़ घटाव कर ले तो यहाँ पर देख लो cos cos मिल रहा है, साइन साइन भी मिल रहा है, बट ये माइनस में ये प्लस में है तो इसका कहानी ख़त्म। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वैल्यू वो क्या आएगा तुम्हारा 2 cos 4n थीटा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं हेंस x⁴n प्लस 1/x⁴n की जो वैल्यू है वो है तुम्हारी क्या,2 cos 4n थीटा। तो ये आ गया हमारा क्या, इस क्वेश्चन का आंसर, इस प्रॉब्लम का आंसर सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने ले लिया है, देख लो क्या कर रहा है कि अल्फा और बीटा जो है ये हमारा क्या है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इस इक्वेशन क्या क्या है, रूट है। ठीक है, इसका क्या है, ये एक रूट है। तो बताओ अल्फा की पावर n प्लस बीटा का पावर n ये होगा। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। सेम टू सेम जैसे अभी क्वेश्चन बनाने हैं, सेम टू सेम उसी तरीका से इसको भी बनाना है। तो यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा क्या है, ये 2 रूट हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका कितना रूट होगा, 2 रूट होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव में आता है एक नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है x है तो यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है, x की पहले वैल्यू निकाल लेनी है। x का जो वैल्यू आएगा तो एक आ जाएगा तुम्हारा क्या, अल्फ़ा हो जाएगा, और दूसरा जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाना और x की वैल्यू निकाल कर लिख लेना। ठीक है, ये बनाना क्वेश्चन तुम्ही को है। ठीक है, चलो ये रहा होमवर्क में क्वेश्चन, ये HW है। इस क्वेश्चन को घर से सब ट्राई करके लाएंगे। बनाना कैसे हमने बता दिया, पहले क्या निकाल लेंगे, इसका अल्फ़ा और बीटा निकाल लेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा की पावर n और बीटा का पावर n, और फिर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मानकर, ठीक है, और ये बना लेना है। ठीक है, बना लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हमारा nth रूट के बारे में जानेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे वो रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, उसका nth रूट कैसे फाइंड किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।